रथ यात्रा के सभी को शुभकामनाएं। आईआईटी जेईई एडवांस के रिजल्ट आ गए हैं। एक बार उस रिजल्ट को एनालाइज करते हैं और एनालिसिस में ये है कि भाई पिछले 5 सालों में, पिछले 5 ईयर में 100% जो टॉपर है उसके 100% मार्क्स नहीं है और ये एविडेंस है। इस बार जो टॉपर है उसके 341 है, इसके पहले जो टॉपर है उसके ये 341 है, ये 314 है, ये 348 है, ये 352 है और नीचे 346 है। तुम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे 396 जैसा एक एबनॉर्मल सा नंबर दे रखा है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि 360 ही हर बार हो, 360 हर बार हो ऐसा नहीं होता। कई एक बार ही तो 540 भी गई है, 540 भी है 2014 या 15 के आसपास। कि 17,385 सीट्स है टोटल 23 IITs को मिलाकर। लास्ट ईयर से मार्जिनली थोड़ी इम्प्रूव करी है चीज़ें और जो पैटर्न है, जो उनके पेपर का पैटर्न है, ए और बी लगा ली। ए के अंदर देखोगे 60 है और फिर बी के अंदर भी 60 है, तो कितने हो गए 60 + 60 120 और ऐसे 3 सब्जेक्ट हो गए। भाई हमें चाहिए एनालिटिकल स्किल। अपने पास सबसे बुरी बात क्या होती है, लोग याद करते ये सवाल है आंसर है बी। अगर तुम्हारी ऐसी आदत है कि तुमने सवाल याद करा, आंसर बी याद करा और आगे बढ़ गए, तो तुम IIT के लिए बनी ही नहीं। और जो ब्रेन जिन दिमागों के अंदर ये सवाल नहीं आता वो IIT में जाते भी नहीं। भाई तुम्हें तो ये देखना है कि चीज़ें चल रही है, ये उनका सेट पैटर्न है, क्या इसके बियॉन्ड भी चीज़ें हैं, क्या इस बॉक्स के बियॉन्ड भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है क्या। तो लुकिंग बियॉन्ड द बॉक्स, ये जो देखने की एबिलिटी है ये बहुत ज़रूरी होती है। IIT या किसी भी जो टेक्निकल चीज़ें हैं जहाँ पे तुम इनोवेशन वाली मोड में जाते, वहाँ पे तुम्हें इनोवेट करनी होती चीज़ें। अगर तुम इनोवेशन मोड में जाना चाहते तो सबसे पहले तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स सवाल तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए। और ऐसा नहीं कि साल भर में एक बार ही आ गए। तुमने जब भी किताब पढ़ी, तुमने किताबों के साथ इंटरेक्ट करा, तुम्हारे खुद के 4-5 सवाल डेवलप हो रहे, तो बहुत ही बढ़िया सी आदत है। लेकिन अगर तुम्हारी सारी फोकस इस बात पर है 50 प्रॉब्लम पढ़ना है, उसके आंसर BCD ABCD याद करना है, तो फिर तुम IIT के लिए नहीं बने। दूसरी, पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। कोई जादू नहीं हो रहा है कि हाथ के ऊपर एक आम के पेड़ दिखा दिए। 1-2 साल 2.5-3 साल की जर्नी है, एक तरीके से समझ लो। फिर एक कंसिस्टेंसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरे गेम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि तुमने किसी एक दिन मूड आई तो तुमने 300 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए और अगले 30 दिन साइलेंट मोड पे। ऐसे करा तो तुम उससे बढ़िया पढ़ाई मत करो। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि तुमने 200 की कंसिस्टेंसी पकड़ी और तुम 700 दिन इस पे चिपके रहे, कभी भी 200 के नीचे तुम गए ही नहीं। कंसिस्टेंसी कहते हैं। तुम्हारी शेड्यूल में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो इस बात की श्योरिटी ले सकते हो, जो इस बात को इंश्योर कर सकता हो कि ये चीज़ें तुम्हें IIT के अंदर पहुंचा सकती है। तो सबसे पहली बात कि जब तुमने पहली बार चैप्टर पढ़ा तो 150 से 200 प्रॉब्लम बनाए और तुमने पहले ही डिसाइड करा है कि ये चैप्टर तुम्हें कम से कम 4 से 5 टाइम्स पढ़ना है। और हर बार जब तुम पढ़ो तो इसमें 50-100 प्रॉब्लम एक्स्ट्रा होनी चाहिए। पहली बार पढ़ा 200, दूसरी बार पढ़ा 250, तीसरी बार करा 300, फिर वैसे ही उसी सीक्वेंस के अंदर तुम्हें इन चीज़ों को इंक्रीज करना है। क्वेश्चंस को तुमने डिवाइड करना है ईजी में, हार्ड में और बीच का भी रख सकते। इजी स्पीड के लिए है, जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी टाइम होते तो वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। लेकिन हाँ, वो मैटर इस बात के ऊपर करती कि तुम ऐसे पप्पू टाइप 15 प्रॉब्लम 10 मिनट में 5 मिनट बना सकते विथ 100% एक्यूरेसी। 100 ना हो 99% एक्यूरेसी के साथ बना सकते क्या। तुम्हें इस चैलेंज को आगे बढ़ के लेना होगा। तुम्हें खुद को इस चैलेंजिंग टास्क के लिए रखना पड़ेगा कि 60 प्रॉब्लम है 20 मिनट के अंदर हमें बनानी है और स्ट्राइक रेट 100% होनी चाहिए। और तीसरी बात, अगर मान लो तुमने 60 प्रॉब्लम बनाए और 20 गलत हो गए, तुम इस बात से मत खुश हो जाना कि 40 सही हो गए। तुम्हें उन 20 सवालों के पीछे पड़ना है। वो गलत हुए तो क्यों हुए, कॉन्सेप्ट एरर थी, कैलकुलेशन एरर थी, तुम पहली बार सुन रहे थे, या तुमने वो चैप्टर ही ठीक से नहीं पढ़ी। ठीक है ना, तुम्हें इसे डिटेल्स में जाके एनालाइज करना है। एनालाइज कर लिया, अब क्या करना, सोने की जरूरत नहीं है। एनालाइज करा, अब तुम्हें इस बात को इंश्योर करना है कि ये जो 20 सवाल तुमने बनाए अगले 2 साल में ये कभी भी आए तो गलत नहीं हो सकते। इसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। इस कॉन्सेप्ट के 5-6 प्रॉब्लम और बनाने हैं। सिर्फ इस सवाल के ऊपर नहीं रहना, इसके आगे पीछे के सवाल भी बनाने हैं। तो अगर तुमने ये चीज़ें एनालाइज करी, ये चीज़ें सोचना स्टार्ट करा, तो फिर तुम आगे बढ़ सकते। तुमने टेस्ट दिया, 20 गलत आए, आंखों में बेशर्मी है, 20 ही गलत हुए ना, 40 तो सही हो गए, ये भी तो एक अप्रोच है ना। तो फिर तुम ITI में जा सकते, है ना।
ITI में जा सकते, कहीं और भी जा सकते, बहुत सारी जगह है। हर आदमी इंजीनियर हो, हर आदमी IIT में जाए, ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा कहीं लिखा है? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवीजन शेड्यूल होनी चाहिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम जो सुबह से शाम तक पढ़ रहे, वो तुम्हें शाम में याद है, इसकी कोई गारंटी नहीं। कल की बात छोड़ दो, वो जो तुमने सुबह से शाम तक पढ़ा वो तुम्हें शाम को याद है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, ना तुम ना तुम्हारे पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि ये मानवीय प्रवृत्ति है, इट्स ए ह्यूमन टेंडेंसी। हमें वही चीज़ें याद होती हैं जिनके साथ हम इमोशनली अटैच्ड होते हैं या जिसे बार बार रिवाइज कर रहे होते हैं। अब डाटा के साथ कोई क्या इमोशनली अटैच्ड होगा, लेकिन हाँ, अगर डाटा को तुमने बार बार रिवाइज करा तो वो जो एरर फ्री एटीट्यूड है, जो एरर फ्री अप्रोच है, वो चीज़ें डेवलप हो जाती। लेकिन उसके लिए तुम्हें उसे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो क्या तरीके हैं? तरीका ये है कि अपने छोटे भाई पेरेंट्स को बोलो कि रात को सोने से पहले तुमसे 10 मिनट पूछे कि बेटा आज जो तुमने चीज़ें पढ़ी, जो भी चीज़ें पढ़ी, क्या तुम उसे 10 पॉइंट के अंदर बता सकते? अगर मान लो बच्चा ये कहता है आज हमने 60 प्रॉब्लम बनाए, तुम तो एज ए पेरेंट, एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर सिस्टर तुम्हें उससे पूछना चाहिए चलो 60 छोड़ो, तुम 30 प्रॉब्लम बता दो उसके ऑप्शंस के साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जब आप करते हैं ना, जब आप दिन में पढ़ रहे होते, तो आपको खुद के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि भैया शाम को ना घर वाले पूछ सकते हैं कि जो तुमने सवाल, मतलब तुमने 60 सवाल बनाए, कैसे बनाए कि तुम शाम को 6 सवाल याद नहीं कर सकते। दिस इंडिकेट्स द सिंसेरिटी लेवल। और आप इसी सिंसेरिटी के साथ IIT जाने के सपने देख रहे। बात समझ रहे हो कितनी बेशर्मी है कि सुबह से शाम तक 60 सवाल बनाए, शाम को 6 सवाल नहीं बता सकते। क्यों? कौन से 6 सवाल बनाए? और सपने कहाँ के हैं IIT जाने के? क्यों अपना टाइम खराब कर रहे? खेलना बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स आर डी स्ट्रेसिंग। स्पोर्ट्स आर डी स्ट्रेसिंग मेडिसिन। तुम आधे घंटे शाम को खेल के इतने फ्रेश हो सकते हो तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि सुबह से अब तक तुमने कितनी मेहनत करी है। इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स आर वाइटल देन फूड, ऐसे सोचना है। अगर तुम्हें कामयाब होना है तो ये बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स अगर हमें डी स्ट्रेस करता है तो साथ ही साथ वो हमें टाइम यूटिलाइज करना, टाइम के साथ स्ट्रेटजी चेंज करना और उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना, ये चीज़ें हम कहीं नहीं सीखते स्पोर्ट्स के अलावा। क्योंकि वहाँ पे 45 मिनट 30 मिनट्स के अंदर तुम्हें नए कंडीशंस के हिसाब से खुद को चेंज करना होता है। और सिर्फ चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना है, उस चेंज को इम्प्लीमेंट भी करना है। फ़ोन को स्विच ऑफ रखना है, फ़ोन हो लैपटॉप हो उसे स्विच ऑफ रखना है। कब? जब तक तुम पढ़ाई कर रहे हो। यानी कि एक ऐसे माइंडसेट तुम्हें डेवलप करनी है कि अगर तुम्हारा फ़ोन लगा तो लोगों को पता है कि अभी ये बंदा लीजर पीरियड में है, और फ़ोन ऑफ तो उसे पता है कि ये पढ़ाई कर रहा। इतनी डिसिप्लिन तुम्हें मेंटेन रखनी है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की टेंडेंसी है ना, कई बार क्या होता है कि एक 17-18 साल की लड़की को उतना नहीं पता होता जितना पता होना चाहिए, या फिर कई बार रास्ते ऐसे होते हैं जो वो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता। तो वहाँ पे तुम्हें टीचर को या गार्जियन को फॉलो करना है। कई बार ये टेंडेंसी डेवलप हो जाती है कि हम तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए, हमें किसी को फॉलो करने की क्या ज़रूरत है। हमने ऐसे लोगों का डाउनफॉल भी देखा है ना, वो गायब हो जाते, एरिना से गायब हो जाते, सिनेरियो से गायब हो जाते। इसलिए तुम्हें उन लोगों के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की ज़रूरत है जो इंस्ट्रक्शन देने के लिए कैपेबल है। दोनों बातें, तुम्हें उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है जो इंस्ट्रक्शन देने के लिए कैपेबल है। सबकी नहीं, सबकी करो तो बढ़िया है, लेकिन अगर तुम्हें IIT करना है तो कम से कम उनकी तो तुम्हें ज़रूर करनी चाहिए। अवॉइड नेगेटिव पीपल। अभी तुम्हें पहले ही बात करा कि कई लोग होते, मेजॉरिटी लोग होते, तुम ये मान के चलो कि 95% लोग ऐसे होते हैं। 95% लोग ऐसे होते हैं जो ये जानते भैया हमें तो पढ़ना नहीं, लेकिन मेरे साथ वाला मेरे रहते पढ़ लेगा। ऐसे कलयुग कैसे आ गए? मेरे साथ वाला मेरे रहते पढ़ लेगा, ऐसा कलयुग कैसे आया भाई? तो वो क्या करते हैं, उसे फिल्म की एक क्लिप भेज दी, किसी का नाम भेज दिया, कोई ग्रीटिंग्स भेज दी, कुछ मैसेज भेज दिया, मतलब फालतू की बातें, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। एक 17-18 साल 19 साल का बच्चा ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन से भरा होता है, उसकी एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। एक 17-18 साल के बच्चे की एंट्रोपी दुनिया में मैक्सिमम होती है। अब उसके एंट्रोपी को तुम और इग्नाइट कर रहे। तो इससे बचने का तरीका है कि ऐसे लोगों को अवॉइड ही करो। एक लिस्ट बना लो कि किन लोगों को तुम्हें अपने फ्रेंड सर्कल में रखना ही नहीं है, और जिस लिस्ट में जिसका नाम आ गया उसे दूर से राम राम कर रहा, उसे कहा भैया अगले जन्म में मिलते हैं या IIT के बाद मिलते हैं। और आखिरी बात, आज की डेट में मॉड्यूल एक एसेंशियल सी चीज़ बन गई। जैसे फ्रिक्शन है वैसे मॉड्यूल है ना। आप चाहे तो उसे क्रिटिसाइज कर ले, आप चाहे तो उसे सपोर्ट कर ले, लेकिन आपको पता है उसकी मेरिट क्या है, उसके डिमेरिट क्या है। यही मॉड्यूल के साथ भी है। तो हमने क्या करा, मतलब मॉड्यूल सिस्टम ने क्या करा कि बच्चों के दिमाग में पॉइंट वाइज चीज़ें डाल दी, लेकिन वो जो IIT के लिए जो ब्रेन चाहिए, वो ब्रेन पॉइंट वाइज मॉड्यूल की पॉइंट्स याद करके नहीं हो सकता।
उसके लिए क्या करना है, उसके लिए तुम्हें रेफरेंस एलिमेंट पढ़नी, रेफरेंस बुक पढ़नी है, कॉटन विल्किंसन पढ़ना है, जेटली पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट का फ्लो कैसे होते हैं। वो जो तुम मॉड्यूल्स में पढ़ते हो वो तो ड्रॉप 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 है। तुम्हें देखना है कि नदी बहती कैसी है, तो गंगोत्री के पास जाके देखना पड़ेगा, ऐसी नदी बहती है, और तुम्हें आइडिया लगे अच्छा यहाँ से ये पॉइंट निकाली, यहाँ से ये पॉइंट निकाली, यहाँ से ये पॉइंट निकाली। मॉड्यूल पढ़ के तुम एग्जाम निकाल सकते, मॉड्यूल पढ़ के तुम एग्जाम निकाल सकते, लेकिन मॉड्यूल पढ़ के तुम साइंटिस्ट नहीं बन सकते। आई रिपीट, मॉड्यूल पढ़ के तुम एग्जाम निकाल सकते, इंक्लूडिंग IIT एडवांस कर सकते, लेकिन मॉड्यूल पढ़ के तुम साइंटिस्ट नहीं बन सकते। उसके लिए तुम्हें बेसिक बुक पढ़नी होगी, और जो चीज़ तुम्हें कल करना है उसकी आदत तुम्हें आज डालनी चाहिए। तुम्हारे अंदर इस बात की एबिलिटी होनी चाहिए कि कोई एक बुक हो जिसे तुम्हें हफ्ते में एक तुमने पकड़ लिया कि एक बुक है, उसके एक चैप्टर पढ़ने हैं, 4-4 पेज 5-5 पेज करके तुमने पढ़ा, लेकिन ये आदत होनी चाहिए, लेकिन डालो। तो इतनी सारी बातें थी जो तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे में इनमें से कोई चीज़ है और तुम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, तो तुम्हें IIT एडवांस की तैयारी जरूर करनी चाहिए।